हेलो गाइस, वेलकम टू द एलईएस लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है रोहित। तो ये वीडियो क्या है, थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा। ये वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से लेकर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है भाई? बेसिकली शब्द है आइडेंटिटीज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये बोल सकते हो, ऐसी आइडेंटिटीज जिसमें इक्वेशन बनी हुई हो, कोई इक्वेशन की फॉर्म में हो वो आइडेंटिटी, जिसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, बहुत सारे यहाँ या फिर एक दो हों। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब इक्वेशन की फॉर्म में होती है और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कॉस ऐसे कुछ होता है इक्वेशन की फॉर्म में, तो उसी चीज को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आपके सीबीएसई 10th में तीन तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं वो लिख लेता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि प्रूफ कैसे करते हैं, क्योंकि उनमें से एक आइडेंटिटी का प्रूफ आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे एक कर लोगे तो फिर बाकी की दो भी आप कर लोगे, प्रोसेस सेम ही है। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए ना आपको। माइक वगैरह चेक कर लूँ यार, पहले भी एक दो वीडियोस मेरी रिकॉर्ड कर ली, पता चला माइक में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, दोबारा से बनाई। ठीक है, आवाज आ रही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें से पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पहली हो गई। ठीक है, दूसरी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये। और तीसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो तीसरी में लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये है जी आपकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन पे बेस्ड आप पे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको याद हो जानी चाहिए भैया बाय हार्ट। नींद में भी बोलना चाहिए आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको याद हो जानी चाहिए। अब देखो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इसको प्रूव कैसे करते हैं, हाउ टू प्रूव। ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हाउ टू प्रूव। तो मैं आपको इसको प्रूव करना बताऊंगा, फिर ये भी आप कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये सीख लोगे तो ये दोनों भी हो जाएगी, पर आई थिंक आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये याद है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। याद कर लो, रट लो, दिमाग में बिठा लो, नींद में भी बोलने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ, कैसे करते हैं प्रूफ। तो ये वाली मैं करूंगा, ये वाली। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। पहले प्रूफ कर ले, बाद में सिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन तीनों को यूज करके कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं प्रूफ कैसे होती है। तो देखिए भाई कैसे प्रूव करते हैं। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ आपके सामने, ये बना दिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये नाम दे देते हैं इसको ए। बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होता है, और ये सी। ठीक है, ये ए बी सी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो है ना, इस पूरी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है पाइथागोरस के बाद जो आई है, इसको डिवाइड करो बाय ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है ना ये, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो जब मैं डिवाइड करूंगा, ये इक्वेशन मान लो इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, तो डिवाइड फर्स्ट बाय ए सी स्क्वायर। तो जब ए सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखना जरा एक चीज, गौर से देखना ध्यान से। ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी मतलब ये और ए सी मतलब ये, समझ रहे हो? तो ए बी क्या है? ये वाली साइड परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है? हाइपोटेनस। तो यानी कि क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बी सी क्या होता है? बेस। तो यानी कि बेस का स्क्वायर अपॉन ए सी, तो क्या है? हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। और ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये तो कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1। तो अब हमारा ये बन गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर।
अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें क्या याद आ रहा है, मैंने तुम्हें क्या बताया था? साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारे याद करवाए थे ना मैंने तुम्हें। तो यहाँ पर ये तो लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि साइन थीटा, पर स्क्वायर में है तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि कॉस थीटा, पर यहाँ स्क्वायर में है तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में 1। अरे ये तो आइडेंटिटी प्रूव हो गई हमारी। पहली आइडेंटिटी यही तो थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को तो प्रूव कर दिया हमने। देख रहे हो आप कैसे इजीली प्रूव कर दिया हमने। तो ये हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड बन गए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह बाकी की दो आइडेंटिटी भी आप प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो। वैसे तो सिलेबस में शायद यही वाली है सिर्फ, पर बाकी की दोनों भी ऐसी होगी। कैसे होगी मैं बताता हूँ। अब अगर देखो बाकी की दो आइडेंटिटी आप कैसे खुद प्रूव करना, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। ये आपका ट्राइंगल है, मान लो फिर से वही ट्राइंगल मैंने बना दिया। ए बी पे राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, और ए बी सी। ठीक है, पहले दूसरी आइडेंटिटी बताओ। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती थी? सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी है ना दूसरी, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब वापस से वही पाइथागोरस लगाओ पहले तो पाइथागोरस क्या कहता है? ए बी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर, ये तो होती है पाइथागोरस, इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर, यही होती थी। अब हमने जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये वाली आइडेंटिटी प्रूव कर रहे थे, तो हमने क्या किया था? हमने किया था डिवाइड बाय ए सी। ये किया था ना हमने, यही चेंज होगा बस, डिवाइड बाय ए सी ये किया था हमने। उसके बाद हमें ये मिल गए थे साइन थीटा की वैल्यू, और ये सब करके हमने सॉल्व कर दिया। तो डिवाइड बाय ए सी किया था। इस बार हम क्या प्रूव कर रहे हैं? सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप सिंपली बस इतना सा काम करो कि डिवाइड द इक्वेशन, ये पूरी जो इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाय ए बी स्क्वायर। तो बस ए बी स्क्वायर से इसको डिवाइड करो। चलो यहाँ भी सॉल्व कर ही देता हूँ, इतना कर दिया तो ए बी स्क्वायर से इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? डिवाइड करोगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, एक सेकेंड, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब देख लो भाई, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर तो कट के 1 हो गए, ये कट गया 1 हो गया, प्लस बी सी स्क्वायर क्या है? बी सी मतलब बेस, तो यानी कि बेस का स्क्वायर, अपॉन ए बी क्या है? परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इज इक्वल टू ए सी क्या है? हाइपोटेनस यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए बी क्या है? परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ, अब फिर से वही रेशियो लगा सकते हो आप। साइन थीटा क्या होता था? मैंने आपको बताया था ना, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक सेकंड, एक गलती कर दी मैंने। क्या गलती कर दी? देखो ये नहीं होगा, ये हटा दो, यहाँ तक सही है। ये जो मैंने लिखा है रुक जाओ, इसको एक सेकंड भूलो, एक सेकंड में समझाता हूँ तुम्हें। हाँ अब देखो, ये यहाँ तक सही है। पूरी इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ये देखो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ये तो हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेम कलर से कर लेते। ये तो हो गया आपका 1, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, तो बी सी ये रहा और ए बी ये रहा। अब यहाँ पर यही गलती करेंगे जो भी हमने कर दी थी, जो हमने लिख दिया था ना, बी सी को बेस समझ लिया था तो बेस स्क्वायर लिख लिया था, और ए बी को परपेंडिकुलर समझ लिया था तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख लिया था। लेकिन नहीं आप इसको साइन ए के उसमें देखो, साइन मतलब एंगल ए के फॉर्म में देखो, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी इस केस में बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है। अगर हम एंगल ए की तरफ से देखें, जैसे एंगल सी की तरफ से हम देखें तो इसके सामने वाली साइड ए बी है, तो परपेंडिकुलर ए बी होगा। लेकिन अभी हम एंगल ए की तरफ से अगर देखें, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये तो वैसे भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपको जो प्रूव करना है सिलेबस में वो सिर्फ यही है, तो वो इजीली हो जाएगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी क्वेश्चन, दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करोगे, तो आप मान लो साइन ए के हिसाब से देख रहे हो, तो साइन ए के हिसाब से यानी इसके सामने वाला साइड वो परपेंडिकुलर होगी, तो ये बी सी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ए बी इसके साथ लगती वाली है, जो एंगल के साथ लगती वाली बेस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। सिमिलरली ए सी क्या होगा? ए सी तो हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, ए सी क्या होगा? हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, तो हाइपोटेनस, और फिर वही ए बी क्या होगा? बेस। ये है ना, ये एंगल ए की फॉर्म में अगर हम देखें तो ए बी बेस होगा। ए बी वैसे दिखने में परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, लेकिन अगर हम एंगल ए की फॉर्म में देखें, मैंने आपको बताया था ये पहले भी
कि कोई भी मान लो ये ट्राइंगल है और मान लो ये ए बी सी लिखा है, तो जिस एंगल के रिलेशन में हम देख रहे होते हैं तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मानते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए के रिलेशन में देख रहे हैं तो ये सामने वाली साइड यानी कि बी सी परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होती, तो हाइपोटेनस तो एसी है, तो इस केस में एसी हाइपोटेनस और ए बी क्या हुई, बेस हो गई, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर बेस है, हाइपोटेनस है, तो बेस का स्क्वायर। अब नाप लो, अब देख लो, अब बन जाएगा आपका, तो 1 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर यानी कि ये, यानी कि 10 स्क्वायर। तो याद डालो 10 स्क्वायर ए, एंगल ए के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इसका रिवर्सिबल, तो कॉस का रिवर्सिबल क्या होता है, सेक, तो यानी कि सेक स्क्वायर ए। और यही आपकी आइडेंटिटी है, गौर से देखो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए की फॉर्म में लिख दिया बस, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है। समझो, तो इस तरह से आप आइडेंटिटी को कर सकते हो। जो थर्ड आइडेंटिटी है वो आप खुद ट्राई करना, जो थर्ड आइडेंटिटी है उसको आप खुद ट्राई करना, उसमें आप जैसे यहाँ पर डिवाइड हम ए बी स्क्वायर से कर रहे हैं तो उस आइडेंटिटी में आप डिवाइड करना बी सी स्क्वायर से, बी सी स्क्वायर से, और वैसी ए के रिलेशन में लेना। और थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है, cos x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, या फिर ए की उसमें लेंगे तो ए लिख लो, cos x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर। ठीक है, अगर जो फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने प्रूव की उसको हम ए के रेफरेंस में लें तो भी यही ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तब भी वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ इस वाली का प्रूव है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप वो इजीली कर सकते हो, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा था। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो गया। अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे, जो असली काम है। प्रूफ तो बच्चे रट भी लेते हैं, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। प्रूफ तो रट लेते हो तुम लोग, क्वेश्चंस पे देखते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन से पहले, इस साइड में तीनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए मुंह जबानी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों आपको मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है ना, बाकी एक्सरसाइज आई थिंक 8.4 में है, तो मैं पूरी करवा चुका हूँ एनसीईआरटी की, वो भी देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, और यहाँ भी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए भाई, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें प्रूव करना है कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इंटू ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। तो हमें एल एच एस इज इक्वल टू बेसिकली आर एच एस प्रूव करना है। अच्छा, मैं आने से पहले, ये बेसिकली आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, आइडेंटिटीज वाला। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, रेसिप्रोकल, रेशियो, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, सारे फॉर्मुलेज रेटिव होने चाहिए, तीनों आइडेंटिटीज सब होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ना फंस जाओगे आप। तो हमें ये प्रूव करना है, ये पूरा तो करते हैं प्रूव। तो एलएचएस से शुरू होते हैं, एलएचएस मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का। तो सेक ए, तो सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए, तो यार 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ मैं। ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, इसका कोई तरीका नहीं, आपको सोचना ही पड़ेगा कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करता हूँ, तो कहीं से तो शुरू करोगे, तो क्यों ना सेक को साइन और कॉस की, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो सेक को कॉस में कर लिया 1 अपॉन कॉस है, ये तो साइन में है ही, तो इसको सिर्फ डायरेक्टली लिख दिया 1 माइनस साइन ए। उसके बाद सेक ए फिर से आ गया, तो इसको भी कॉस में लिख लेता हूँ, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए, रेसिप्रोकल होता है ना सेक और कॉस। और टेन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ये सब याद होना चाहिए। तो टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है। तो प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया। अभी एलएचएस से चल रहा हूँ मैं, हमें 1 के बराबर करना है, तो समझ लो ना, सारे फॉर्मुलेज आपको पता होने चाहिए। टेन इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, तो सबको मैंने साइन और कॉस के टर्म में कर दिया। अब सॉल्व करते हैं इनको, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और अपॉन में कॉस ए, कोई दिक्कत यहाँ तक, 1 माइनस साइन ए और अपॉन में कॉस ए। और ये वाला जो ब्रैकेट है इसको मान लो मैं ऐसे डाल लेता हूँ, और ये वाले ब्रैकेट को अगर सॉल्व करूँ तो यानी नीचे एलसीएम लूंगा कॉस ए, और क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरा क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई, जब कुछ नहीं होता तो डॉट यानी मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसको अब सॉल्व करना है हमें। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी, मैथ्स आ गई अब इसमें सारी, और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलजबरा का फॉर्मूला है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी,
तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या है 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे नीचे कॉस से मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस स्क्वायर है। तो हमारा क्या बन गया अब तक 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, जिसको हम यहाँ लिखता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है। अब देखो अब आइडेंटिटी यूज होगी तुम्हारी, ये क्या लिखा है मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। तो ये जो ऊपर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इस आइडेंटिटी से देख लो, अगर मैं इस साइन को इधर ले जाता हूँ तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर होगा कॉस स्क्वायर है, जो कि हमने फर्स्ट आइडेंटिटी से लिया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है की क्या लिख सकता हूँ, यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ येलो से, कॉस स्क्वायर है, तो नीचे तो कॉस स्क्वायर है ही, तो कट के 1 जो कि बराबर है RHS के, हेंस प्रूफ। अब देखो तुम समझ रहे हो कि इसमें कितनी चीज होगी। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगा मैथ्स वाला a प्लस बी माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में। उसके बाद ये जो आइडेंटिटी है डायरेक्ट नहीं दिखी, ऐसे हमें देखनी पड़ी कि यार 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि इस साइन स्क्वायर को मैं अगर 1 के उधर गिन दूँ तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा कॉस स्क्वायर है। यहाँ पे थीटा की फॉर्म में आई की फॉर्म में बात तो हुई है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर है, तो फिर कॉस स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है 1 आ गया, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें बताऊँ, देखो घबराओ मत, मैं तुम्हें बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में आपको 3 चीजें या 2 चीजें तो पता होनी चाहिए। पहली, एक तो सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट होने चाहिए, पूरे रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। और तीसरी बात एक और ले लो कि आप अपने जब सॉल्व कर रहे हो ना तो आंखें खुली रखा करो, अवेयरनेस देखा करो कि हाँ यार कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है। जैसे ये अवेयरनेस की बात थी कि यार 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। आपको आइडेंटिटी सिर्फ रट नहीं लेनी रोबोट की तरह के, रट लो बस में। आप देखो यार कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि अगर ये जो आइडेंटिटी थी मेरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको सोचना चाहिए अच्छा इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच्चा वो बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो बस वही तो लिख दिया मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए की फॉर्म में है तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। तो ऐसे अवेयर होना चाहिए आप, जो कि अवेयरनेस कहाँ से आती है, इस सेकंड स्टेप से आती है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस से। तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन कहाँ से शुरू करो, सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो। एनसीईआरटी आप नहीं छोड़ सकते। तो एनसीईआरटी में आई थिंक एक्सरसाइज 8.4 है आइडेंटिटी के लिए आपके, तो वो मैं करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं फिर खत्म करेंगे वीडियो। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, फिर दोबारा से भी करवा दूंगा मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन वीडियोस देखते जाओ ताकि तुम्हारा काम हो जाए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लंबी हो गई वीडियो। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है। वही LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब देखो फिर से आंखें खुली होनी चाहिए। अब ये जो 2 है इसको सोचो यार ये 2 क्यों है, और आइडेंटिटीज आपकी जो तीनों आपको याद है वो दिमाग में रखो। मैं फिर लिख देता हूँ, ये बार बार मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा, बेवकूफ नहीं हूँ मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि देख देख के तुम्हें याद हो जाए, समझ रहे हो। बच्चे बड़े ओवर स्मार्ट हो रहे हैं आजकल, सर बार बार क्यों लिख रहे हैं, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये जो 2 है इसको आप 1 प्लस 2 बार 1 1 करके प्लस करोगे तो 2 बनता है ना, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो आप इस 2 को 1 प्लस ये tan स्क्वायर एज इट इज लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पर cot स्क्वायर के साथ भी एक और 1 जोड़ दूंगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी हम LHS से ही चल रहे हैं तो राइट हैंड साइड को छोड़ देंगे। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बात तो एक ही है 1 प्लस 1 2 और tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। लेकिन अब आप देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे को मैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बीच में प्लस का साइन। अब देखो ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। तो बस इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत करी मैंने, यही तो लिखा है ना, cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब बस यहां तक पहुंच गया मैं sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम LHS से चल रहे हैं, बस LHS से हमें ये प्रूव करना है।
तो इस sec और cos को हम cosec को साइन और कॉस के टर्म में लिख लेते हैं। तो sec होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो ऊपर लिख देता हूँ 1/cos² थीटा। रेसिप्रोकल होते हैं sec और cos, ये सब पता होना चाहिए, फॉर्मूले की बात है। और cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। तो प्लस 1/sin² थीटा। यहाँ तक पहुंच गया मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको और फर्दर सॉल्व करो। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो एलसीएम लूंगा मान लो, तो क्या बनेगा cos² थीटा sin² थीटा, तो ऊपर क्या बनेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। अब ये वाली आइडेंटिटी तो सबको याद है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 है। तो ये यहाँ आगे चल रहा हूँ, तो क्या बनेगा ये 1, न्यूमरेटर में 1 हो गया, और नीचे क्या है cos² थीटा और sin² थीटा। अब गौर से देखो हमारा RHS क्या है, sec² थीटा मल्टीप्लाई cosec² थीटा। तो cos का रेसिप्रोकल अगर मैं करूं दोबारा तो क्या बनेगा sec² थीटा, और sin का रेसिप्रोकल करूं तो क्या बनेगा cosec² थीटा। ये लो जी, जो कि बराबर है RHS के, हेंस प्रूव्ड। देख रहे हो कितनी करते चले गए हम, सॉल्व करते चले गए, फिर वहां पर रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये रेसिप्रोकल करना कि sec का रेसिप्रोकल 1/cos होता है, cosec का 1/sin होता है, फिर ये आइडेंटिटी यूज हुई, ये आइडेंटिटी यूज हुई, तीनों आइडेंटिटी यूज हो गई बेसिकली इस क्वेश्चन में। अगर आप ठीक से देखो तो इस क्वेश्चन में तीनों आइडेंटिटी यूज हुई है। ये देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा वाली यहाँ हुई, फिर इसके बाद 1 + tan² थीटा वाली हुई, और ये 1 + cos² थीटा वाली हुई। ठीक है, तो इस तरह से अवेयरनेस, आंखें खुली करनी है, इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे। लेकिन फिर वही बोलूंगा, सबसे पहले एनसीईआरटी। ठीक है, अब मैं भी थक गया, तुम भी आराम करो। और देखो तरीका ये है तैयारी करने का, रोज वीडियोस देखो, रोज वीडियोस देखो, आपका टाइम से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप 2-3 बार रिवाइज कर पाओ पूरे सिलेबस को। इधर देखे कभी एक दिन देख ली नहीं देखी, ये वो ऐसे नहीं, रोज देखते रहो, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करो, सब हो जाएगा, ईजी होता है मामला। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।